मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 विषय हिंदी में जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी दो बैलों की कथा है, उस पाठ को जानेंगे कि इस पाठ के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज को क्या संदेश देने का प्रयास किया है। दो बैलों की कथा नामक पाठ के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस पाठ के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि हमें स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिल जाती, अपितु इसके लिए हमें कठोर और कठिन संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए निरंतर हमें प्रयास करना पड़ता है और तब जाकर के हमें स्वतंत्रता मिलती है। दो बैलों की कथा नामक पाठ के प्रारंभ में मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है कि जानवरों में सबसे बुद्धिहीन गधा माना जाता है। गधा बहुत ही सीधा जानवर है, उसे जिस काम में लगाया जाता है, उसे जो कुछ भी खाने के लिए दिया जाता है, वह सर झुका करके स्वीकार कर लेता है। ठीक इसी तरह से गधे के छोटे के भाई के समान ही बैल भी होता है। दो बैलों की जो कथा है, दो बैलों की कथा नामक मुंशी प्रेमचंद जी की जो रचना है, इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वह दो बैल है। झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल होते हैं। दोनों देखने में बहुत सुंदर और सुडौल हैं। दोनों बहुत ही स्वस्थ हैं, देखने में अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। और दोनों बैल हीरा और मोती अपने मालिक से अत्यंत स्नेह करते हैं, अपने मालिक से अत्यंत प्रेम करते हैं। और झूरी भी उन दोनों बैलों से अत्यंत स्नेह करता है। दोनों बैल एक साथ मिल करके जब अपना काम करते हैं, जब हल जोतते हैं या फिर जब गाड़ी पे उनको लगा दिया जाता है, तो वो उन दोनों बैलों के मन में यही भावना रहती है, यही विचार रहते हैं कि मेरे मित्र का भार, मेरे मित्र के कंधे का भार मेरे कंधे पे आ जाए, ताकि मेरे मित्र को दिक्कत न हो, मेरे मित्र को बोझ न लगे। तभी एक दिन झूरी उन दोनों बैलों को अपने साले गया के वहां भेज देता है। हीरा और मोती को यह बात अच्छी नहीं लगती है, वह वहां जाना नहीं चाहते। वह सोचते हैं कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, मैंने ऐसा क्या कार्य कर दिया, मैंने ऐसी क्या अपने मालिक की सेवा नहीं की जिसके कारण आज मेरे मालिक ने मुझे बेच दिया है। अतः वह गया के सब साथ जब जाते हैं, गया को काफी रास्ते में परेशान करते हैं। और परेशान होकर के जब संध्या के समय गया उन बैलों को लेकर अपने घर पहुंचता है, तो उन्हें बांध करके उनके सामने सूखा भूसा डाल देता है। क्योंकि दोनों बैलों से इस तरह का व्यवहार कभी पहले नहीं किया गया था, जिसके कारण वह बैल अत्यंत दुखी होते हैं और उनके अंदर विद्रोह की भावना दिखाई देती है। और वो निश्चय करते हैं कि रात्रि में सभी जो लोगों को सो जाने के पश्चात हम इन रस्सियों को तोड़ करके पुनः अपने घर चले जाएंगे। जैसे ही रात्रि होता है, दोनों बैल रस्सी को तोड़ करके घर अपने चले जाते हैं। सुबह जैसे ही होता है, वो झूरी उन दोनों बैलों को बाहर खड़े देखता है, वो अत्यंत प्रसन्न होता है
झूरी की पत्नी को यह अच्छा नहीं लगता है और वो कहती है कि काम के डर से ये बैल वहां से भाग आए हैं। झूरी उस अपनी पत्नी से कहता है कि इन दोनों बैलों को गया ने ठीक से खिलाया नहीं होगा, ठीक से पिलाया नहीं होगा, जिसके कारण ये दोनों बैल भाग करके चले आए हैं। उन बैलों को देख करके बहुत सारे वहाँ बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और तालियां बजा करके उन बैलों का स्वागत करते हैं और तमाम प्रकार की बातें उन बैलों को देख करके करते हैं। अगले दिन पुनः झूरी का साला गया वहाँ आता है और उन दोनों बैलों को लेकर के अपने घर जाता है और ले जाकर के जब संध्या के समय पहुँचता है तो उन दोनों बैलों को मोटी रस्सियों से बांध देता है ताकि वो दोनों बैल पुनः रस्सियों को तोड़ करके भाग न पाए और उनके सामने पुनः वही सूखा भूसा डाल देता है। अगले दिन से दिन भर काम कराने के पश्चात ला करके पुनः उनको बांध करके गया उनके सामने वही सूखा भूसा डाल देता है। दोनों बैल बहुत दुखी रहते हैं और अपने कष्टों को एक दूसरे से कहते हैं। गया के घर में एक छोटी बच्ची होती है जिसकी माँ भी मर गई होती है और उसकी सौतेली माँ उसके साथ गलत व्यवहार करती है। वह बच्ची इन बैलों के साथ हो रहे अत्याचार को, इन बैलों के साथ हो रहे व्यवहार को समझती है और उन बैलों को अपने हाथों से ला करके रोटियां खिलाती है। कुछ समय पश्चात दोनों बैल निश्चय करते हैं कि पुनः हम यहाँ से भाग निकलेंगे और उनके सामने समस्या यह आती है कि मोटी रस्सियों को तोड़ा कैसे जाए। दोनों आपस में निश्चय करते हैं कि इस मोटी रस्सी को पहले थोड़ा चबा करके हम लोग तोड़ेंगे और बाकी जो बचेगा उसको बल के द्वारा हम तोड़ करके भाग जाएंगे। जैसे ही संध्या समय बीतता है वह बच्ची आती है और अपने दोनों हाथों में रोटियों को लेकर के उन दोनों बैलों को खिला करके चली जाती है। दोनों बैल जैसे ही रात्रि होता है उन रस्सियों को चबाना प्रारंभ करते हैं, लेकिन रस्सी इतनी मोटी होती है कि वह उसे तोड़ नहीं पाते और मुंह से वह बार बार बाहर निकल जाती है। तभी अचानक वह बच्ची निकलती है और कहती है कि मैं तुम्हारे रस्सियों को खोल देता हूँ और तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। दोनों बैल सोचते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे तो इस बच्ची के ऊपर कहीं यह आरोप न लग जाए कि इसी ने खोला है। लेकिन वह बच्ची उन दोनों की रस्सियों को खोल देती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी दिखाने के लिए वो बच्ची चिल्लाने लगती है और कहती है, दादा देखो ये दोनों बैल भाग रहे हैं। गया उनको पकड़ने का प्रयास करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है। दोनों बैल भागते हुए जब कुछ दूर जाते हैं तो जिस मार्ग से वो जाते हैं वह मार्ग उन्हें अपरिचित सा लगता है और वह महसूस करते हैं कि मैंने गलत मार्ग पकड़ लिया। उन्हें मटर का खेत दिखाई देता है। दोनों बैल भूख से व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं। अतः खेत में जाकर के वो उस मटर के खेत में जाकर के खाते हैं और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। तभी उन्हें एक सांड दिखाई देता है। सांड उन दोनों बैलों की तरफ आता है। दोनों बैल पहले तो भागने का प्रयास करते हैं लेकिन उन दोनों को लगता है कि भागना संभव नहीं हो पाएगा। दोनों बैल निश्चय करते हैं कि इस सांड से हम लोग डटकर मुकाबला करेंगे और वो दोनों मिलकर के उस सांड से लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। पुनः बगल में मटर का खेत था ही। दोनों बैल पुनः मटर के खेत के पास जाते हैं। मोती खेत में मटर खाने के लिए पूरा जाने के लिए कहता है लेकिन हीरा नहीं मानता है। हीरा मना करता है लेकिन मोती नहीं मानता है और मोती जाकर के मटर को खाने लगता है। चूँकि मटर के खेत में पानी चला होता है जिसके कारण मटर के खेत में कीचड़ होता है
और हीरा उस खेत के मेड़ के पास ही रहता है। तभी देखता है कि दो व्यक्ति हाथ में दो डंडे लेकर के दौड़े हुए आ रहे हैं। हीरा भागने के लिए कहता है, लेकिन कीचड़ होने के कारण मोती भाग नहीं पाता है, जिसके कारण हीरा भी नहीं भागता है। दोनों पकड़े जाते हैं। दोनों को ले जाकर के वह व्यक्ति हीरा और मोती को कांजी हाउस में बंद करवा देते हैं। कांजी हाउस में अन्य बहुत सारे जानवर भूख और दुर्बलता से तड़प रहे होते हैं। ये दोनों भी दिन भर भोजन का इंतजार करते हैं, लेकिन जब शाम तक भोजन प्राप्त नहीं होता है, भोजन लेकर कोई नहीं आता है, तो दोनों दीवार तोड़कर भागने का प्रयास करते हैं। हीरा अपने सिंह के द्वारा दीवार पे चोट मार करके मिट्टियाँ गिराता है। तभी लालटेन लेकर के उसका जिहौस का जो चौकीदार आता है और वह हीरा के इस व्यवहार को देख करके उसे बहुत मारता है और उसे बांध देता है। पुनः मोती अपने सिंह के द्वारा उस कांजी हाउस के दीवार को तोड़ता है। जितने भी जानवर होते हैं वो क्रम से भाग जाते हैं, लेकिन हीरा के बंधे होने के कारण मोती नहीं भागता है। जैसे ही सुबह होता है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उस कांजी हाउस का जो चौकीदार है और मुंशी है और अन्य सारे जो कर्मचारी हैं आते हैं और मोती को बहुत मारते हैं और उसे भी बांध देते हैं। एक सप्ताह दोनों बंधे रहते हैं। एक दिन सुबह डुगडुगी बजाई जाती है और उन दोनों बैलों को नीलाम कर दिया जाता है। हीरा और मोती को एक व्यक्ति खरीद लेता है, जो देखने में अजीब सा व्यक्ति रहता है। उसकी लाल लाल आंखें हैं, कठोर हृदय वाला लगता है। हीरा और मोती उसके साथ नीलाम होने के पश्चात जब जाने लगते हैं, कुछ दूर जाने के पश्चात जिस मार्ग से वो जाते हैं वो मार्ग परिचित सा लगने लगता है। कुछ दूरी पे और जब आगे जाते हैं तो उन्हें लगता है कि आसपास में ही मेरा गांव है और धीरे धीरे उन्हें आभास हो जाता है कि मैं अपने गांव के नज़दीक हूँ। और कुछ देर पश्चात जब गांव वो देखते हैं तो पहचान जाते हैं और दौड़ते हुए अपने घर पे पहुंच जाते हैं। झूरी अपने बाहर बैठकर धूप खा रहा होता है। जब उन दोनों बैलों को देखता है तो अत्यंत प्रसन्न होता है। तभी जो व्यक्ति नीलामी में उन दोनों बैलों को खरीदा रहता है वो भी वहां पहुंचता है। मोती उस व्यक्ति को दौड़ा करके खदेड़ देता है और झूरी उन दोनों बैलों को स्नेह के साथ गले से लगा लेता है और उनके लिए भूसा, चोकर, खली आदि का प्रबंध करता है और दोनों बैल प्रेम पूर्वक एक साथ नाद में मुंह डाल करके खाने लगते हैं। उसी समय झूरी की पत्नी भी निकलती है और उन दोनों बैलों को गले से लगा लेती है। तो आज के वीडियो में हम लोग दो बैलों की कथा नामक कहानी को जाने, दो बैलों की कथा नामक पाठ के सारांश को जाने। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।